गुड मॉर्निंग भाइयों। बहुत सारे भाई लोग ना मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप फ्यूल एफिशिएंसी कैसे अच्छी निकाल पाते हो इस 1.0 TSI इंजन के साथ। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। जिन जिन लोगों के पास कुशाक, वर्टस, स्लाविया और टाइगून है उनको तो हेल्प करेगा ही करेगा। इन जनरल भी किसी भी गाड़ी के लिए अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी अचीव करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो चीज़ें मेरे को प्रैक्टिकली जिन्होंने मेरी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प की है, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। और इन जनरल जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ वो चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट है कि आपको अपनी गाड़ी को बहुत जेंटली चलाना है। अननेसेसरी आपको पेडल को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। देखो, आपको जब परफॉर्मेंस चाहिए होती है तब तो मैं समझता हूँ कि आपको पंजा दबा के चलाने में मज़ा आता है, बट जब भी आपको माइलेज अचीव करना है, वेदर यू आर ड्राइविंग इन सिटी और हाईवे, तो आपको गाड़ी को बहुत जेंटली चलाना चाहिए। जेंटली से मेरा मतलब है कि आपको दिमाग में एक चीज़ बिठा लेनी है बस, कि आपको ब्रेक्स का मिनिमम यूज़ करना है। ठीक है, जब आप ब्रेक्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करोगे ना, तो जो गाड़ी का मोमेंटम बना हुआ है उस पर आप ज़्यादा रिलाय करोगे और अननेसेसरी आप एक्सेलरेशन नहीं दोगे, एक्सीलेटर पेडल पे पाँव नहीं रखोगे, जिससे आपका फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी आएगी। तो ये सबसे पहला और सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसने मुझे फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी अचीव करने में बहुत हेल्प करी थी। अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका टायर प्रेशर। तो आपका जो टायर प्रेशर होता है ना, वो आपको हर 15 दिन में चेक करना है। 15 से 20 दिन में आप चेक कर सकते हो, और जो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड टायर प्रेशर है उतना आपको मेंटेन करके रखना है। देखो, हर गाड़ी में रिकमेंडेड टायर प्रेशर लिखा हुआ आता है, जैसे स्कॉटा कुशाक में यहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्मली अगर मेरी गाड़ी में अगर 2 लोग बैठे हैं तो मुझे 33 PSI तक मेंटेन करना है, और अगर 5 लोग बैठे हैं तो 48 PSI। तो ये आपको देखना है टायर प्रेशर हर 15 से 20 दिन में। टायर प्रेशर चेक करने के लिए ना छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, नहीं तो टायर इन्फ्लेटर आज का सबके पास होते ही है, उसमें भी आप अपना टायर प्रेशर चेक कर सकते हो। हर 15 से 20 दिन में एक बार चेक कर लो यार, बहुत हेल्प करता है ये माइलेज को अच्छा रखने में। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। अब तीसरी चीज़ है, आप किस क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हो। देखो, आप अगर अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका माइलेज जो है वो अच्छा निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि गंदी क्वालिटी के फ्यूल्स में ना इम्प्योरिटीज़ बहुत होती है जो कि इंजेक्टर्स को क्लॉग कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करो। मैं इस गाड़ी में XP95 डलवाता हूँ जो कि कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है, और अच्छे फ्यूल स्टेशन से डलवाओ, रेपुटेबल फ्यूल स्टेशन से डलवाओ जहाँ आपको पता हो कि इस तरह के इश्यूज नहीं आते हैं, फ्यूल प्योर मिलता है। आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है अच्छे फ्यूल्स क्वालिटी से, और साथ के साथ माइलेज तो अच्छा निकलता है। ये मैंने महसूस किया। आपकी इकोनॉमी भी अच्छी आती है और आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल ही अपनी गाड़ी में डलवाएं। इन गाड़ियों में तो वैसे भी XP95 रिकमेंडेड है, तो वही डलवाएं। मैं दिखा भी देता हूँ, आप लोग जो हमारी फ्यूल लिड रहती है उस पर लिखा रहता है। तो अगर स्पेशली आपके पास जर्मन गाड़ियाँ हैं ना, तो फिर तो आप XP95 ही डलवाओ। ये देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मिनिमम 91 और 95 नॉर्मली हमको डलवाना ही है। तो इससे नीचे के ग्रेड पे तो मत ही जाओ। ठीक है, आपको फ्यूल अच्छा मिलेगा, XP95 डलवाओ, परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आती है गाड़ी की। अब ये तो हुई 3 चीज़ें जिन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने में। अब कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से जो पहला पॉइंट है वो है कि आपको ना गाड़ी में मिनिमम वेट रखना है, आलतू फालतू वेट नहीं रखना है। उसकी वजह से भी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम होती है। अब हालांकि मैं बोल तो रहा हूँ ये, बट मेरी गाड़ी में भी अननेसेसरी की चीज़ें पड़ी हुई है। देखो, ये अलॉय जो मेरा बर्न हुआ था वो मैंने रिपेयर करवाया था, तो ये पड़ा हुआ है, इसका वेट है। और भी पीछे गाड़ी में अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है, देखो। ठीक है, ये तो खैर इतना इनका वेट्स वगैरह नहीं है तो इससे कोई इशू नहीं होता।
तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि आपको गाड़ी में अननेसेसरी वेट नहीं रखना, उसकी वजह से भी फ्यूल एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। अब मैं भी ट्राई करूंगा इस चीज़ को फॉलो करने का, मैं उतना फॉलो तो नहीं कर पाता हूँ, बट ये भी एक तरीका है जिससे आपका बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। अब पांचवी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि आप ना अपने विंडोज हमेशा ऊपर करके रखे, बंद करके रखे, क्योंकि जब भी आप विंडोज को नीचे करके रखते हो ना तो आपका जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है गाड़ी की वो कम होती है, और विंडोज अगर नीचे है तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी जिसकी वजह से आपका फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलेगी। तो उसको ऊपर करके रखो, एसी यूज करो कोई इशू नहीं है, लेकिन विंडोज को हमेशा ऊपर करके रखो जब भी आप गाड़ी को चला रहे हो, तो वो बहुत हेल्प करता है फ्यूल एफिशिएंसी को पे इफेक्ट डालने पे। तो ये चीज करो। फिर छठी चीज है कि ना गाड़ी को अगर 30 सेकंड से ज्यादा आप खड़ी रख रहे हो आइडल पे तो बंद कर दो, उसको स्टार्ट मत रहने दो, उससे भी फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप रेड लाइट पे जाते हो है ना, और आप कहीं पे खड़े हो, गाड़ी 30 सेकंड से ज्यादा आपको एक जगह पे खड़ी है, तो स्टार्ट रखने से अच्छा उसको बंद कर दो। कितना टाइम लगता है, थोड़ी देर तो लगती है, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर लो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है छोटे छोटे, जैसे कि आपको व्हील अलाइनमेंट आपकी गाड़ी का चेक करना चाहिए सही है कि नहीं है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर आपका है कि आपका गाड़ी की सर्विसेज टाइम पे होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है ना। आपका एयर फिल्टर हो गया, आपका ऑयल फिल्टर हो गया, इनका वेयर एंड टीयर, इनको चेंज होना है, कब चेंज नहीं होना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। सर्विस टाइमली कराओगे तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत असर पड़ता है। इन शॉर्ट ये है कि आपको सर्विस टाइम पे करवानी है, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। इसमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड में एक चीज बिठा लो कि बस मेरे को ना ब्रेक्स का मिनिमम यूज करना है। जब आपके दिमाग में ये चीज होगी ना कि मेरे को ब्रेक्स का मिनिमम यूज करना है, तो देखो आपका चलाने का तरीका ही बदल जाएगा, और आप एफिशिएंसी जो आपको मिलने वाली है ना फ्यूल एफिशिएंसी पे तुरंत असर पड़ेगा। तो जिन भाई लोगों को एकदम से देखना है कि उनकी एफिशिएंसी ठीक हो जाए ना, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार माइंड में ये रख के गाड़ी को ड्राइव करें कि मुझे ब्रेक्स का मिनिमम यूज करना है। देखो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। होता क्या है कि आप जब ब्रेक्स का कम यूज करते हो ना तो आप एक्सीलेटर भी उतना ज्यादा अननेसेसरी प्रेस नहीं करते हो, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। और दूसरा है इम्पोर्टेंट चीज कि आप प्रीमियम ऑयल ही डलवाओ अपनी गाड़ी में, ठीक है। कोशिश करो कि आप जो प्रीमियम ग्रेड का ऑयल है एक रेप्यूटेड फ्यूल स्टेशन से डलवाओ, इम्प्योर फ्यूल से भी बहुत असर पड़ता है। तो ये चीजें यूज करो आप। और इस वीडियो की वजह से किसी को हेल्प हो तो यार कमेंट्स में आके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।